तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक, तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है कि जैसे दो नंबर है हमारे पास, क्या एग्जांपल लिखा हुआ है 3 एंड 5। तो दो नंबर है जैसे हमारे पास 3 एंड 5, तो दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम। 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है और दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2 है सिर्फ, है ना। तो दो नंबर हैं, दोनों प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। दूसरा एग्जांपल अभी हम देखते हैं क्या होगा इसका। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल हम लोगों ने देखा क्या, 3 एंड 5 आर द ट्विन प्राइम बिकॉज दोनों ही नंबर प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। दूसरा एग्जांपल 5 एंड 7, दोनों ही नंबर प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तीसरा एग्जांपल 11 एंड 13, दोनों ही नंबर प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो इस तरीके से इनको नंबर को हम लोग क्या चेक करते हैं, ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं है, इस तरीके से हम लोग चेक करना है। चेक कैसे करना भी देखते हैं। ठीक है, तो चेक करना क्या है पहले ये समझ लो। दोनों ही नंबर को प्राइम चेक करना है और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 को चेक करना है, 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो अभी इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हम लोग चेक करते हैं। तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं। तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 2 के बराबर होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए, वही नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक, तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए एक चीज और यहाँ पर देखोगे, 2 नंबर है हमारे पास, तो हमको यहाँ से यूजर से 2 नंबर इनपुट कराने, एक ए सपोज ले लिया, एक बी ले लिया। ठीक है, 2 नंबर इनपुट कराएंगे, एक ए और एक बी, और दोनों ही नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लेंगे। इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लेंगे और बी के भी नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लेंगे। दोनों ही नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको काउंट करने हैं। तो करना क्या है, 2 नंबर इनपुट कराने, पहला ए दूसरा बी, फिर दोनों ही नंबर के हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोगों ने प्राइम नंबर में देखा था कि कैसे हमने काउंट किए थे। ठीक, चलो अभी इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो क्या क्या सबसे पहले देखोगे यहाँ पर 2 नंबर इनपुट करा लिए, एक ए इनपुट करा लिया और एक क्या इनपुट करा लिया, बी इनपुट करा लिया। 2 नंबर यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिए। अब 2 नंबर इनपुट लेने के बाद दोनों के ही क्या करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना है। तो भैया नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने के लिए क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे फॉर का। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर का लूप चला लेंगे, कहां तक, 1 से लेकर उस नंबर तक। ठीक, और बार बार उसको हर एक नंबर से आए कि जितनी वैल्यूज आएंगी उसको डिवाइड करके चेक करते जाएंगे, जहां जहां डिवाइड करेगा उतनी बार क्या कर लेंगे, काउंट करते जाएंगे। ठीक है, देख लो एग्जीक्यूशन के फॉर्म में, एक है यहाँ पर ए, एक है आई और एक है कितना, एफ। ए आई और एफ ले रखा है। ठीक है, तो एफ में क्या है, एफ किसके लिए लिया, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए काउंट करने के लिए, और बी किसके लिए लिया है, नंबर जी किसके लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ बी काउंट करने के लिए। ठीक है, तो एफ में क्या स्टोर होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए। ठीक, ए के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट होंगे, और जी में क्या काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ बी। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ बी दो चीजें काउंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, 1 से ए तक लूप चल जाएगा, 1 से ए तक लूप चल गया। 1 से ए तक लूप चलने के बाद हमने ए को आई से मॉड करके चेक कराते रहेंगे, जहां पर डिवाइड होगा काउंट कर लेंगे। तो देखो कैसे, आई ए की वैल्यू सपोज मान ली 3, हम 3 एंड 5 एग्जांपल लेके चलते हैं, 3 एंड 5। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 3 ले ली। ठीक है, फिर आई का लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या चेक कराने का, 3 1 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, तो भैया 3 1 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा 3 को 1 से डिवाइड करने पे। ठीक, तो कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो एफ में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो एफ में इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एफ की इनिशियल क्या ले रखी है, यहाँ पर हमने 0 ले रखी है। ठीक है, फिर से क्या होगा, यहाँ पर जाएगा आई में एक इंक्रीज करेगा, आई में एक इंक्रीज करेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 2 हो जाएगी। यहाँ पर 2 हो गई। 2 होने के बाद क्या होगा, क्या चेक करें, क्या 3 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आएगा, भैया 3 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली कहां चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, आई में और इंक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, 3 हो जाएगी, तब क्या चेक करें, 3 को 3 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो हाँ भैया 3 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर क्या होगा, एक और इंक्रीमेंट कर देंगे, किसमें, एफ में। एफ में एक और बढ़ा देंगे, एफ प्लस प्लस से, तो एफ की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, अभी आगे लूप चलेगा 4। ठीक है, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 3 होता नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक, आई की वैल्यू यहाँ पर एक और इंक्रीज कर देंगे, 4 हो जाएगी। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप से बाहर आ गए, लूप टर्मिनेट हो गया। ठीक, तो मतलब इतना जो हमने किया है, क्या किया है, काउंट किया है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए। ठीक, ये जो हमने इतना प्रोसेस किया है किसके लिए किया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए काउंट करने के लिए। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, ये इतना प्रोसेस किया नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए काउंट करने के लिए।
फिर हमने दूसरा सेम लूप चलाया है बी के लिए, तो यहां पर क्या किया है, काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ बी के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए हमने ये लूप चलाया हुआ है। ठीक, तो अब क्या होगा, दूसरा लूप 1 से लेके बी तक चलेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बी के लिए टेबल बना लेते हैं, एक बी बना लेंगे कॉलम, एक आई बना लेंगे और एक एफ बना लेंगे। सॉरी, अभी क्या बना लेंगे, एफ की जगह क्या ले रखा है, जी ले रखा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, बी आई और जी। ठीक, आई हम दोबारा यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई का लूप यहाँ पर पूरा खत्म हो चुका है। लूप स्टार्ट किया और लूप यहाँ पर खत्म हो गया। जब लूप स्टार्ट और एंड पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद हम लूप में सेम वेरिएबल यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आई की वैल्यू फिर से कितनी मिली, 1, और बी की वैल्यू क्या है, 5 है, क्योंकि दूसरा नंबर क्या लिया था, 5 लिया था। ठीक, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पर, तो क्या होगा, 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 को 1 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो एक इंक्रीमेंट कर देंगे कितने, जी में, जी की वैल्यू हो गई 1, और जी की इनिशियल क्या ले रखी थी भैया, यहाँ पर 0 ले रखी थी, क्या ले रखी थी, 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आई में एक इंक्रीज कर देंगे, तो आई की वैल्यू 2 हो गया। अब क्या चक्कर है, 5 को 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो भैया नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 3 हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, आई की वैल्यू 3 होगी, फिर से कंडीशन क्या चक्कर है, क्या 5 को 3 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो भैया नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो अब आई की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, तो क्या 5 को 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो भैया नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से आई में इंक्रीज कर देंगे, आई का इंक्रीज कर देंगे, तो अभी आई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अभी क्या चक्कर है, 5 को 5 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो हाँ भैया 5 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो जी में एक और इंक्रीज हो जाएगा, तो जी की प्रीवियस वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी, अभी इंक्रीज कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, अब एक और आगे आई में इंक्रीज कर देंगे, आई की वैल्यू भी 6 हो गई, तो क्या कंडीशन चक्कर है, 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, तो 6 लेस देन 5 होता ही नहीं है। ठीक, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। क्या क्या मैंने एक नंबर ए इनपुट कराया, एक नंबर बी इनपुट कराया, यहाँ से ए के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लिए, यहाँ से बी के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लिए। तो ए के जो नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करे हैं वो हमने एफ वेरिएबल के अंदर किए हैं, और जो बी के नंबर ऑफ फैक्टर काउंट किए हैं वो जी वेरिएबल के अंदर किए हैं। ठीक, तो अब हमने कंडीशन क्या बताई थी कि दोनों ही नंबर, मतलब ए और बी दोनों ही क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो नॉर्मली तो हमको पता है ए भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। ठीक, कंडीशन मतलब ए भी प्राइम होता है और बी भी प्राइम होता है, मतलब ए की वैल्यू 3 है, 3 भी प्राइम है, और बी की वैल्यू 5 है, 5 भी प्राइम है। ठीक है, हमें पता है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं। तो प्राइम की प्रॉपर्टी भी मैंने क्या बताई कि दोनों के ही नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2-2 होने चाहिए। ठीक, 3 के भी 2 नंबर ऑफ फैक्टर थे और 5 के भी 2 नंबर ऑफ फैक्टर थे, मतलब 3 एक और खुद 3 से डिवाइड होता है और 5 भी खुद एक और खुद से ही डिवाइड होता है। ठीक है, दोनों के 2-2 नंबर ऑफ फैक्टर थे। यहाँ पर देखो हमने काउंट भी जो किया है, काउंट में जो एफ है, एफ की वैल्यू मतलब जो ए के नंबर ऑफ फैक्टर है वो भी 2 आया है, और जो बी के नंबर ऑफ फैक्टर है वो भी कितना आया है, 2 आया है। ठीक, क्लियर हुआ होगा। अभी कंडीशन बस मात्र चेक करानी बची है। क्या कंडीशन चेक करानी पड़ी है कि f 2 के बराबर है और g 2 के बराबर है, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। बस ये कंडीशन इफ में डाल के हम चेक करा लेंगे, देखो कैसे। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पर चेक कराई, f इज इक्वल टू 2, इफ f इज इक्वल टू 2। f2 कब होगा, मतलब जब a के नंबर ऑफ फैक्टर 2 होंगे, ये प्राइम होगा, तभी क्या होगा, f2 होगा। तो पीछे हमने देखा था f निकाला था, f की वैल्यू 2 आ रही थी, कंडीशन ट्रू है। ठीक, एंड g इज इक्वल टू 2, तो g2 होगा, इसका मतलब क्या है, b प्राइम होना चाहिए, क्योंकि b के नंबर ऑफ फैक्टर ने g में काउंट करके रखे हैं, तो क्या होना चाहिए, g2 होना चाहिए। तो भैया हमने पीछे देखा कि g भी 2 था, g मतलब b के नंबर ऑफ फैक्टर भी 2 ही थे, तो g भी 2 है। अब हमको बीच के डिफरेंस को चेक कराना है। अब देखो कैसे, एक a है कितना 3 और b है कितना 5। अभी ये यूजर स्वैप करके ले सकता है, b में हो सकता है 3 ले ले और a में 5 ले ले। ठीक है, या फिर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, a में 5 ले लिया और b में कितना ले लिया, 3 ले लिया। ठीक, तो हमने क्या कंडीशन चेक कराई, a माइनस बी 2 के बराबर है। ठीक है, a माइनस बी 2 के बराबर है, तो a कितना है 3, 3 माइनस 5 2 के बराबर है। ठीक है, तो होता ही नहीं क्योंकि माइनस 2 आता है। ठीक, दूसरी हमने कंडीशन और करके चेक करा ली, b माइनस ए इज इक्वल टू 2, तो b माइनस ए कितना हो गया, b हो गया 5, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब यूजर कोई भी वैल्यू पहले और बाद में इंसर्ट करा सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों ही कंडीशन चेक करानी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे f2 होना चाहिए एंड g भी 2 होना चाहिए, मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक, फिर हमने एंड लगाया। अब एंड लगाने के बाद यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है हमने। ठीक, एक ब्रैकेट यहाँ पर और क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्या ब्रैकेट स्टार्ट कर रखा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और b माइनस ए इज इक्वल टू 2। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे और लगा है, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो, मतलब a में b को माइनस करने पे क्या आना चाहिए 2, या फिर b में a को माइनस करने पे 2 आना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या होनी चाहिए,
ट्रू होनी चाहिए। ठीक, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है, ये दोनों ही ट्रू हैं, तो फिर नंबर क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर, एल्स बोथ आर नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो पीछे हमने देखा क्या देखा कि एफ की वैल्यू भी 2 आ रही थी, मतलब ए के नंबर ऑफ फैक्टर भी 2 आ रहे थे, यहाँ पर बी के नंबर ऑफ फैक्टर भी 2 आ रहे थे, किसमें स्टोर थे, जी में, उसकी वैल्यू भी 2 थी, और दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब बी माइनस ए भी कितना आ रहा था, 2। कंडीशन ट्रू थी तीनों। ठीक है, तीनों कंडीशन ट्रू है, तीनों कंडीशन ट्रू है, तो नंबर क्या हो जाएंगे, बोथ नंबर्स आर द ट्विन प्राइम नंबर्स। अगर तीनों में से कोई कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या आ जाएगा, बोथ आर नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर्स। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पीछे जाके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो प्रॉपरली, और एग्जीक्यूशन करके भी देख सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जीक्यूशन करके भी देख लो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।